Hi guys, welcome back to Physics Ladki. Myself Surbhi Khatri and in this video we are going to discuss most important questions from Mechanics BSc Physics first year. काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम वीडियो बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बीएससी के लिए एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी बच्चे सिलेबस सेंड करते हैं एंड देन दे आस्क फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा सबके लिए ही ये वीडियो अवेलेबल करा दी जाए ताकि सबको एक आइडिया मिल सके कि आपके जो बीएससी एग्ज़ाम्स हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक्स पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स में 100% आएंगे, क्योंकि यार पेपर जो है वो मैंने तो बनाया नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो आपके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर बीएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही जो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हैं वही उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यार मैकेनिक्स में से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में से कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन पर कौन से टॉपिक पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो जिस तरीके से हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जिस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न होता है, जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर टाइप हमको देखने को मिलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एज वेल एज न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने मैकेनिक्स से लॉज ऑफ मोशन से शॉर्ट आंसर टाइप को अलग रखा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अलग रखा है एंड देन न्यूमेरिकल्स को अलग रखा है। ठीक, तो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। तो देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 मार्कर टू 5 मार्कर होते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर आपके 3 मार्कर हैं तो लॉन्ग आंसर में भी हो सकता है 5 मार्कर हो एंड बाकी के मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप 5 मार्कर हों एंड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपके हो सकते हैं कि 7 to 8 मार्कर हों। कुछ इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको कौन से क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यार जो हमारे चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, उस पर ही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर ही क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, न्यूटन के लॉज को स्टेट करना है एंड देन उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप जो भी आंसर यहाँ पर लिखेंगे वो आपके मार्किंग के हिसाब से ही आप नोट कीजिएगा। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स। तो आपका जो टॉपिक है स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट में, उस एक्सप्रेशन को यूज़ करके एक्सेलरेशन के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज़ करके ही हमें स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस फौकल्ट पेंडुलम एंड इट्स यूसेस। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा फोकल्ट पेंडुलम, उसको यहाँ पर आपको डिस्कस करना है एंड उसके यूसेस भी यहाँ आपको बताने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस रोटेटिंग फ्रेम्स एंड कॉरियोलिस फोर्स, स्टेट सम इफेक्ट्स ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स की वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर चैनल पर मैंने बना ली है। अगर आपको कॉरियोलिस फोर्स समझना है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, रोटेटिंग फ्रेम्स क्या होता है, और स्टेट करना है आपको इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, यानी कॉरियोलिस फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं हम आपको वो यहाँ पर स्टेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट आपको निकालना है, ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है ऑफ अ पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है इन अ रेक्टेंगुलर एक्सिस इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये रहे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम मैकेनिक्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ बोले क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है, व्हाट आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, डिराइव गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर 2 इनर्शियल फ्रेम्स, स्टेट एंड प्रूव गैलीलियन इनवेरिएंस। देखो, हमने चैनल पर
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस जो है वो डाल के रखे हैं। अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिविटी का, तो वो टॉपिक अगर आपको देखना है उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, तो मैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो 6th क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको उसकी जो इक्वेशन है दोनों इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, उसकी इक्वेशंस को डिराइव यहाँ करना है। इसके बाद गैलिलियन इन्वेरिएंस को स्टेट करना है, इसी के साथ साथ इन्वेरिएंस को यहाँ पर प्रूव भी करना है। ठीक, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे 7 to 8 मार्कर होते हैं। ठीक, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के हिसाब से और मार्किंग के हिसाब से आपको आंसर्स यहाँ पर लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम, गिव रीजन। तो यार यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने चैनल पर ऑलरेडी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको समझना है कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके क्या होते हैं, उसकी वीडियो भी आपको नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप बहुत ईजी तरीके से मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी के साथ साथ ये भी बताया है कि जो अर्थ है वो एक इनर्शियल फ्रेम होता है या नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको पूछा ये नहीं है कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल क्या होता है, बल्कि आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। इसी के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है और ये भी बताना है कि जो आपका अर्थ है वो एक इनर्शियल फ्रेम है, और अगर है तो उसका रीज़न भी यहाँ आपको बताना है। ठीक है, ऑब्टेन रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन जो है वो लिखना है। ड्राइंग अ नीट डायग्राम प्रूव दैट फॉर अ मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस वेलोसिटी की इक्वेशन ये है वेयर द सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पर आपको स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स में ही जो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है उसको प्रूव करना है यूजिंग अ डायग्राम। इसके बाद 3rd है गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ देम। तो यहाँ पर ये जो हमारे सिंबल्स यूज हुए हैं इस इक्वेशन में, उसका यहाँ पर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, अ रेफरेंस फ्रेम ए रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस फ्रेम बी विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन फ्रेम ए आर रिप्रेजेंटेड बाय आर, वी ए एंड ए, show that acceleration of the particle in frame B is given by this equation। देखो यहाँ पर हमारे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम यहाँ पर एक फ्रेम लिया हुआ है A जो कि रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज B। ठीक, तो यहाँ 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन है हमको, एक A एंड B, और यहाँ पर ये बोला है कि जो A है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू B, एंड उसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो हमें कितनी गिवन है, ओमेगा। इफ द पोजीशन, यहाँ पर हमको पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है एंड एक्सेलरेशन गिवन है, किसका, फ्रेम ए का। ठीक है, शो दैट, तो हमें ये शो करना है कि जो फ्रेम होगा बी उसका एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये है, राइट। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस टर्म्स इन द अबव एक्सप्रेशन एंड शो दैट कोरियोलिस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ रोटेटिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी के कंटिन्यूएशन में है यहाँ पर ये क्वेश्चन कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है ना, तो इसमें इन सारे टर्म्स का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और इसी के साथ साथ हमें ये शो करना है कि जो कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी आर इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये रहे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमने 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे हैं जो कि है हमारे लॉज ऑफ मोशन से ही। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर जो कि मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये। तो 11th क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम एट लैटिट्यूड 30 डिग्री एंड हेंस ऑब्टेन द टाइम इट विल टेक टू टर्न थ्रू अ फुल। यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स में गिवन है ये क्वेश्चन। अगर जो टर्न ले रहा है वो इट इज़ फुल राइट एंगल एंड सेकेंड यहाँ पर आपको 60 डिग्री, तो ये दोनों ही केसेस यहाँ पर आपको सॉल्व करना है।
इसके बाद 12th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फिक्शियस फोर्स एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 5 kg इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग फर्स्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13. अ फ्रेम एस डैश is moving with velocity 5 I cap plus 7 j cap meter per second relative to an inertial frame S. A particle is moving with velocity bracket में t plus 5 I cap plus 9 j cap meter per second with respect to S. Find the acceleration of the particle in frame S dash. ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है किस पार्टिकल का जो कि मूव हो रहा हो फ्रेम S डैश में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन. अ मैन weighs 70 kg. What would be his weight in lift moving upward, downward with acceleration of 25% of g? तो यहाँ पर एक मैन है जिसका वेट हमको गिवन है 70 kg और हमें ये बताना है कि उसका वेट क्या होगा जब अगर लिफ्ट मूव हो रही हो अपवर्ड, एंड सेकेंड यहाँ पर हमें बताना है अगर लिफ्ट मूव हो रही हो डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 25% ऑफ g. ठीक है. 15th क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द अर्थ वेयर टू सीज रोटेटिंग about its axis, what will be the change in value of g at a place of latitude 45 degree assuming the earth to be a sphere of radius 6.38 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें अज्यूम करना है अर्थ को एज अ स्फीयर जिसका रेडियस कुछ ये है, और हमें ये बताना है कि अगर अर्थ का जो एक्सिस के अबाउट रोटेशन है वो अगर सीज हो जाए यानी कि स्टॉप हो जाए, तो हमें ये बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि वैल्यू है हमारी जी की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा. ठीक, तो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे लॉज ऑफ मोशन से. तो यहीं पर ख़त्म होते हैं हमारे लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एज वेल एज न्यूमेरिकल्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी तरीके से आप कर सकें BSc एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और मुझे मोटिवेट करना चाहिए ताकि मैं आगे के चैप्टर्स के लिए भी वीडियो बनाऊं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स. तो अगर आपको नोट्स चाहिए इसी चैप्टर के यानी कि लॉज ऑफ मोशन के, तो उसके लिए भी आपको नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है जिसमें हमारा ग्रुप है और उसमें आपको मिलेंगे नोट्स फॉर BSc एंड MSc फिजिक्स. सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. बाय बाय.